आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है ना, और अभी तक जो हमने पढ़े हैं उनमें से जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो यही है। ये लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। अच्छा, आज हमने वेक्टर की एडिशन करनी है कंपोनेंट्स की मदद से। पहले हमने वेक्टर की एडिशन की थी हेड टू टेल रूल से, यानी कि हमने वेक्टर को जमा किया था हेड को टेल से और टेल को हेड से, तो उस फिर रिजल्टेंट ड्रा किया था। अब हम वेक्टर को ऐड करेंगे थ्रू रिजल्टेंट उनके कंपोनेंट्स को ड्रा करके। अच्छा, फ़र्ज़ करेंगे हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी। हम इन दोनों को ऐड करते हैं। ऐड इस तरह ही करते हैं जैसे हमने पहले किया था कि हम ए के हेड को बी की टेल के साथ मिला देंगे। ठीक है, ए के हेड को बी की टेल के साथ मिला देंगे। दो डायग्राम बना लें तो बेहतर है। एक ये बना के फिर उसके बाद या इसमें ही मैं इसमें ही करूँगा, आप चाहे दो बना लें। यहाँ पे जो बी वेक्टर बना हुआ है, इस वेक्टर को मैं ये यहाँ पे था तो इसको एज इट इज़ यहाँ पे हम लगा देते हैं इस जगह पे। ये हमारा बी वेक्टर हो गया। अच्छा, और यहाँ से हम एक ड्रा करेंगे वेक्टर जो टेल को टेल से मिलाएगा और हेड को हेड से मिलाएगा। दिस इज़ कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर होता है और इसको हम आर से लिखेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब इन सब के कंपोनेंट्स ड्रा करने हैं। पहला स्टेप ये है, मैं जो बुक वाले ने जो टर्म्स लिखी हुई हैं, जो लिखी हुई है ना, इनके हेड और टेल पे जो उसने उनको नॉमिनेट किया हुआ जिस तरह से, उस तरह से ही करेंगे। मसलन ओरिजिन को ओ कहा हुआ है और जो ए वेक्टर जहाँ पे ख़त्म हो रहा है इसको एम कहा हुआ है और पॉइंट पी है यहाँ पे। इस तरह से ही जो ए का अगर हम परपेंडिकुलर ड्रा करें नीचे, तो ये जिस जगह पे आके फॉल करता है इस पॉइंट को उसने नाम दिया हुआ है क्यू का। इस तरह से हम बी का जो प्रोजेक्शन फॉल करेंगे जिस पॉइंट पे ये गिर रहा है, इसको नाम दिया हुआ है आर का। ठीक हो गए। और इसके अलावा अगर हम यहाँ से प्रोजेक्शन ड्रा करें, यानी कि इसका और इसके दरमियान, इन दोनों के दरमियान जो बी वेक्टर का एक्स एक्सिस पे जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है जो इसका कंपोनेंट, और इस पॉइंट को नाम दिया हुआ है एस का। ये अब सबसे पहले देखें हमने किया क्या है। हमने ए के कंपोनेंट्स बनाने हैं। ए के कंपोनेंट बनाने हैं तो ए का प्रोजेक्शन ड्रा किया है। प्रोजेक्शन ड्रा किया है तो ये इनमें से एक फ़ैन ऑफ कर दें, वो वाला कर दे जाए। अच्छा, इसका ए का प्रोजेक्शन ड्रा किया है। जिस पॉइंट पे ए का प्रोजेक्शन गिरा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ओ क्यू लाइन है, ये ए का एक्स कंपोनेंट होगी, ए एक्स। ठीक हो गए। अच्छा, इस तरह से जो ए का वाई कंपोनेंट है वो ये वाला है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो है ये ए का वाई कंपोनेंट है। ठीक हो गए। इसी तरह से अब बी का क्या करें। बी की जो प्रोजेक्शन हमने ड्रा की है, जिस पॉइंट पे ये फॉल की है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये बी का एक्स कंपोनेंट है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे देख रहे हैं ना। अच्छा, बी का जो वाई कंपोनेंट है ना, वो यहाँ से यहाँ तक नहीं लेना, क्योंकि वेक्टर स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, इसलिए हमने ये एस पॉइंट बनाया था। अच्छा, बी का जो वाई कंपोनेंट है वो एस से लेकर पी तक है। दिस इज़ कॉल्ड बी वाई। और ये बी एक्स लेने के बजाय बेहतर ये है कि आप ये वाला बी एक्स लें, यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि वेक्टर ऊपर स्टार्ट हो रहा है। ये वेक्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा था। ठीक है, सारे कंपोनेंट्स हमने वन बाय वन ड्रा कर लिए हैं। अब रिजल्टेंट कंपोनेंट्स की तरफ आते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर के कंपोनेंट्स। रिजल्टेंट वेक्टर के भी इसी तरह से कंपोनेंट होंगे। रिजल्टेंट वेक्टर के अगर यहाँ से मैं मूव गिराऊँ नीचे, थोड़ा सा इसको आगे समझें, यहाँ से मूव गिराएंगे तो ये नीचे आएगा, तो ये वाली जो लाइन होगी ना, ये सारी, ये इसका आर वाई कंपोनेंट बनेगा। ऐसे थोड़ा बाहर करके बना लिए, ये ज़्यादा मैस ना बने, यहाँ पे ज़्यादा मसला ख़राब ना हो, डायग्राम ख़राब ना हो। असल में ये आर वाई यहाँ पे है इस जगह पे, लेकिन वो बाइट मैंने थोड़ा हट के ड्रा किया ताकि इसमें डायग्राम गंदी नहीं होगी इससे। अच्छा, अब देखें तो आर का जो एक्स कंपोनेंट है ये वाला, ये क्या होगा, जिस पॉइंट के ऊपर आर ये फॉल कर रहा है, ये दोनों का चूँकि मैच कर रहे हैं ना, ये जो हेड है ना आर का, ये बी के हेड के साथ मैच कर रहा है।
इसलिए ये इसका जो प्रोजेक्शन होगा, जो फॉल होगा, वो इस पॉइंट पे ही होगा, इस पॉइंट। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे आर वेक्टर ख़त्म हो रहा है। इसका जो एक्स कंपोनेंट है वो ओ से आर तक होगा ये, और इसका जो वाई कंपोनेंट है वो पी से आर तक होगा। थोड़ा ड्रॉप बाइट किया हुआ है लेकिन है ये सारा ठीक हो गया, अंडरस्टैंड। सबसे पहला काम हमने क्या किया है? पहला काम ये किया है कि सब वेक्टर के कंपोनेंट्स ड्रा किए हैं, एक्स वाई दोनों, ए के, बी के और आर वेक्टर के, रिजल्टेंट वेक्टर। अब हम क्या करेंगे कि जो इसके कंपोनेंट्स हैं उनको ऐड करेंगे, एक्स कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे और वाई कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक्स कंपोनेंट को जो हमने ऐड करना है, इसके लिए देखें जो आर लाइन है, ओ से लेकर आर तक, हम ये कह सकते हैं ना कि ओ आर लाइन एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट। तो क्या होगा देखें ज़रा, ओ आर जो है हम लिख सकते हैं कि ओ आर वाली लाइन बराबर है ओ क्यू प्लस क्यू आर के, ओ क्यू प्लस क्यू आर हम लिख सकते हैं ना इस तरह। एक बड़ी लाइन को दो छोटी छोटी लाइनों में डिवाइड किया। अब ओ आर क्या है? आर एक्स है। ओ क्यू क्या है? ए एक्स है। क्यू आर क्या है? बी एक्स है। दिस इज कॉल्ड, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। ये एक्स कंपोनेंट आ गया है रिजल्टेंट वेक्टर का। और ये देखें तो अगर गौर करें तो जो एक्स कंपोनेंट है रिजल्टेंट वेक्टर का वो मजमुआ है, वो सम है एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए प्लस एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी, ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह से वाई कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर अगर हम निकालें तो वो क्या होगा? वाई कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर का जो वाई कंपोनेंट है वो क्या होगा? इधर बताएं मुझे कि पी आर लाइन को हम लिख सकते हैं कि पी आर लाइन बराबर होगी आर एस प्लस एस पी, आर एस प्लस एस पी। तो पी आर लाइन जो है ये हमारे पास होगी आर वाई, ठीक है, ये देखें ना टोटल। आर एस लाइन होगी ए वाई, ए वाई, और ये होगी बी वाई। यहाँ तक क्लियर है? ये ए वाई और ये वाली बी वाई। ए वाई इसको कहा हुआ, इसको भी हम ए वाई कह सकते हैं, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब देखें तो क्या चीज़ आ गई है? ये रिजल्टेंट वेक्टर का वाई कंपोनेंट आ गया, और ये किसके बराबर है? ये सम के बराबर है वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए प्लस वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी। इन दोनों के सम के बराबर आ गए। यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छा, अब हमने क्या करना है, आपको पता है जो रिजल्टेंट वेक्टर है, अगर हम देखें, मैं इसको फ़र्ज़ करें कि जो एक्स कंपोनेंट है इसको एक वेक्टर कंसीडर करता हूँ, क्योंकि इसके साथ यूनिट भी लगाते हैं ना, आई कैप, ये एक्स एक्सिस में, और इसको हम एक वेक्टर कंसीडर करते हैं जे कैप। तो ये दो वेक्टर हैं जो जहाँ पे एक्स वेक्टर आर एक्स वेक्टर ख़त्म हो रहा है, बेसिकली यहाँ से आर वाई शुरू हो रहा है, और इन दोनों को मिला रहे हैं आर वेक्टर। तो जो आर वेक्टर है ये बेसिकली रिजल्टेंट है आर वेक्टर, ये रिजल्टेंट है आर एक्स यानी कि एक्स कंपोनेंट वेक्टर का अपने, और वाई कंपोनेंट का। ऐसे हम लिख सकते हैं या नहीं? यानी कि मैंने क्या किया, मैंने ये किया, देखें ये एक वेक्टर आर है और इसका ये एक्स कंपोनेंट है आर एक्स आई कैप, और ये इसका आर वाई कंपोनेंट है आर वाई जे कैप। तो मैंने लिख दिया आर बराबर है आर एक्स आई कैप जमा आर वाई, यानी कि हेड टू टेल रूल लगाया इस पे। सिंपली हेड टू टेल रूल भी यही है कि इसका हेड इसकी टेल से मिल रहा है, इसकी जो हेड है वो रिजल्टेंट के हेड से मिल रहा है, और ये टेल इसकी टेल से मिल रही है, ये रिजल्टेंट ही बनेगा। क्योंकि जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है ना,
वो टेल को टेल से मिलाता है और हेड को हेड से मिलाता है, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर बन गया। अच्छा, अब ये जो हमारे पास दोनों इक्वेशंस हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इनको मैं पुट अप करता हूँ इक्वेशन नंबर 3 में। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। तो हम क्या करते हैं, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 3। अच्छा देखें, ये जो आर एक्स है ये ए एक्स प्लस बी एक्स है, इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप, दूसरा क्या होगा आर वाई ए वाई प्लस बी वाई जे कैप आ जाएगा। ठीक हो, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर इस तरह से भी लिखा जा सकता है। अच्छा, अब ये शो क्या कर रहा है, ये शो कर रहा है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो बेसिकली जो वेक्टर्स हैं, जितने भी यहाँ पे 2 वेक्टर्स हैं, उनके कंपोनेंट्स के सम की वजह से आ रहे हैं। जो हमने, हमारा टाइटल भी ये है कि वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। देखें, वेक्टर्स ऐड अप हो रहे हैं, ऐड अप होने के बाद रिजल्टेंट वेक्टर बन रहा है, लेकिन वेक्टर ऐड अप हो रहे हैं थ्रू कंपोनेंट्स। एक का एक्स दूसरे के एक्स में ऐड हुआ है, एक का वाई दूसरे के वाई में ऐड हुआ है। जो टॉपिक है बेसिकली यहाँ पे उसको में नज़र आना शुरू हो गया वो कि हमने जो कहा था कि हम वेक्टर एडिशन करने जा रहे हैं थ्रू कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे देखें वेक्टर ऐड अप हो रहे हैं, एक रिजल्टेंट भी बना रहे हैं, और जो उनका जो एडिशन है वो बेसिकली क्या है, वो थ्रू कंपोनेंट्स हुई है। अच्छा, अगर हमने वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी हो, रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड किया है ना अब हमने, अगर हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करनी हो तो फिर हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड फाइंड करने का हमने तरीका पढ़ा हुआ है। किसी भी वेक्टर की अगर मैग्नीट्यूड निकालनी है तो उसके लिए क्या तरीका होता है, जो उसके कंपोनेंट्स होते हैं उनको सम करते हैं और उसका स्केयर लेते हैं। ए एक्स का स्केयर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स ओवर इसका स्केयर, ए वाई प्लस बी वाई होल का स्केयर, और ये ऊपर सारे का स्केयर रूट। ये जब हमने पिछला टॉपिक पढ़ा था जिसमें पैथागोरियन थ्योरम भी अप्लाई किया था, तो उसमें हमने देखा था कि अगर एक वेक्टर ए है और उसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है तो उसके लिए हमने क्या किया था, उसके एक्स कंपोनेंट जमा वाई कंपोनेंट, उनका स्केयर और स्केयर रूट। ये स्केयर और स्केयर रूट कैसे आ गए, ये असल में तो ऐसे था ना, ये था वतर का मुरब्बा बराबर है अमूद जमा कायदा, तो ये इस तरह से आया था। तो यहाँ पे भी सेम वही चीज़ें हैं। देखें, आर एक्स जो है ये बेस है, ये क्या है परपेंडिकुलर है, और ये क्या है हाइपोटेन्यूस है। इसका स्केयर प्लस इसका स्केयर के बराबर होगा। फिर हमने क्या किया, स्केयर रूट ले लिया। स्केयर रूट लिया है तो इनके ऊपर तो स्केयर रूट ख़त्म नहीं हो सकता क्योंकि जमा हो रहे हैं, उसके ऊपर ख़त्म हो गए क्योंकि स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो गए। ठीक है, तो ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आ गए। तो रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड आ गई। अगर हमने रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी है तो वो कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, ये भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। डायरेक्शन वेक्टर एक निकाली थी, तो उसके लिए डायरेक्शन का मतलब है, ये देखें ये वाला एंगल, ये जो एंगल रिजल्टेंट वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, इसको हम डायरेक्शन कहेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगी। इसके लिए हम यूज़ करेंगे टैन का फंक्शन। तो टैन थीटा बराबर होगा, जल्दी से बताएं, इस ट्राइंगल में, ये वाली ट्राइंगल लें, इसमें टैन थीटा किसके बराबर होगा, आर वाई अमूद बटा कायदा होता है ना परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो आर वाई ओवर आर एक्स, ऐसे ही है। तो इसको हम लिख सकते हैं आर वाई। अब क्या है, आर वाई हमारे पास ए वाई प्लस बी वाई है, तो ये मैंने लिखे ए वाई प्लस बी वाई ओवर ए एक्स प्लस बी एक्स। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये देखें कि यहाँ पे मैंने आई कैप और जे कैप नहीं लगाया, यहाँ पे लगाना भी नहीं है क्योंकि ये टैन थीटा कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये एक नंबर है सिंपल। ठीक है, तो जब भी एंगल वगैरह निकालते हैं तो उसमें डायरेक्शन की ज़रूरत, उसमें वो आई कैप और जे कैप नहीं लगाते। तो हमने थीटा निकालना है तो डायरेक्शन टैन इनवर्स ए वाई प्लस बी वाई ओवर ए एक्स प्लस बी एक्स। ठीक हो, ये हमारे पास आ गई डायरेक्शन। अगर 2 से ज़्यादा वेक्टर्स हों, ये तो 2 वेक्टर को जमा करके हमने सारा काम किया ना, अगर 3 वेक्टर होते तो क्या होता,
तो फिर 3 होते। फॉर मोर देन 2 वेक्टर्स तो एंगल क्या होता है, फॉर मोर देन 2 वेक्टर्स तो फिर थीटा किसके बराबर होता, थीटा बराबर होता tan इनवर्स AY BY CY एंड सो ऑन ओवर AX BX CX एंड सो ऑन। इस तरह से होता। R किस तरह से होता, R में भी आगे BX के आगे प्लस CX प्लस DX प्लस एंड सो ऑन होता। तो सारे जो हमारे रिलेशन है ये बदल जाने थे। ठीक हो गया। तो इसमें हमने पूरे टॉपिक को अगर मैं समराइज़ करूं तो हमने 5 स्टेप में ये टॉपिक किया है, 5 काम किए हैं यहाँ पे। पहला काम क्या किया हमने, सबसे पहला काम ये किया है कि हमने x कंपोनेंट्स फाइंड किए सारे वेक्टर्स के जो हमारे पास थे A B और R। ठीक है। दूसरा काम हमने क्या किया है, दूसरा काम हमने किया है कि x कंपोनेंट को x में ऐड किया है और रिजल्टेंट वेक्टर का x कंपोनेंट निकल आया है। ठीक है। तीसरा काम हमने क्या किया, y कंपोनेंट फाइंड किया रिजल्टेंट वेक्टर का बाई एडिंग दी y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a और b। ठीक हो गया। इस तरह से ये हमारा तीसरा काम हो गया। चौथा काम हमने क्या किया है, मैग्नीट्यूड निकाली है। रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास आ गया था तो मैग्नीट्यूड निकाली है। और पांचवा काम क्या किया है, रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी है। अच्छा, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो MCQs में पूछा जाता है। ये जो रिजल्टेंट वेक्टर बना है ना हमारा, अगर ये रिजल्टेंट वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है फिर तो हम सिंपल इस तरह से ही RY ओवर RX करेंगे, फिर तो मसला नहीं है। अगर हमारा रिजल्टेंट वेक्टर ये बन रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, ये R है तो ये थीटा है और ये हमारे पास RX हो गया और ये RY हो गया, तो फिर हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि यहाँ पे सिंपल लगा देंगे थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स RY ओवर RX। ठीक है, नो इशू, ये वाला फार्मूला वैलिड है। अच्छा, अगर हमारा रिजल्टेंट वेक्टर जो है ना ये पहले क्वाड्रेंट के अंदर नहीं बन रहा, एक कंपोनेंट नेगेटिव है, x कंपोनेंट नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, ये वाली सिचुएशन आ गई है। R ये है, R का x नेगेटिव आ गया, R का y पॉजिटिव आ गया। अब क्या करेंगे, अब थोड़ा सा मामला थोड़ा सा पेचीदा हो गया। अब हम यहाँ से एंगल ड्रा करेंगे, ये हमारा यहाँ तक ये थीटा होगा और ये हमारा जो एंगल होगा ना ये फाई होगा। एक बात का ध्यान रखना है, जो थीटा है ना, जो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर बता रहा है वो हमेशा पॉजिटिव x एक्सिस से ही लेना है। अब देखिए वेक्टर इधर आ गया, अब हमने ये वाला एंगल नहीं लेना, ये कोई और एंगल इसको हम करते हैं, इसका क्या, इसको भी देखते हैं। हमने जब भी डायरेक्शन लेनी है रिजल्टेंट वेक्टर की तो कहाँ से लेनी है, पॉजिटिव x एक्सिस से शुरू करके लेनी है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ जाएगा इस तरह से। अच्छा, अब फिर हम यहाँ से लेंगे तो इस एंगल को फाइंड कैसे करेंगे, अगर हम थीटा लें तो थीटा को फाइंड कैसे करेंगे, ये तो बड़ा प्रॉब्लम है। इसके लिए हम पहले फाई फाइंड करेंगे। तो फाई तो आसान है फाइंड करना, फाई के लिए ये RY है और ये क्या है, RX है। फाई हम ऐसे निकालेंगे tan इनवर्स RY ओवर RX। अंडरस्टैंड। अच्छा, यहाँ से फाई हमारे पास निकल आएगा। जब फाई निकल आएगा, फ़र्ज़ करें फाई निकल आता है 30 डिग्री, अब हमने थीटा निकालना है। ये टोटल एंगल कितना है 180, तो 180 माइनस अगर मैं फाई करूँ तो थीटा नहीं आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 180 माइनस फाई। तो अगर वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है तो फिर हमने पहले फाई फाइंड करना है और फिर 180 में से उसको माइनस करना है तो हमारा जो थीटा आ जाएगा। इस तरह से अगर हमारा रिजल्टेंट वेक्टर तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर आ गया तो फिर क्या हम करेंगे, अगर रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ पे आ गया है, अब क्या करेंगे, अब ये हमारा थीटा अभी फिर यहाँ से स्टार्ट होगा यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा थीटा है। पहले हम ये वाला हिस्सा फाइंड करेंगे, ये वाला, ये हमारा फाई होगा। फाई उसी तरह से निकल आएगा, ये RY है और ये RX है। फाई सिंपल इसी फार्मूले से निकलेगा, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स RY ओवर RX। फाई ऐसे निकल आएगा। अच्छा, ये जो अब क्या करेंगे, अब थीटा निकालना है तो थीटा यहाँ तक 180 है, फाई हमने निकाल लिया है तो थीटा क्या होगा 180 प्लस फाई होगा। ठीक होगा ये, अंडरस्टैंड। और लास्ट इसका जो पॉइंट है वो ये है कि अगर हमारा रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो कहाँ पे आ जाता है,
फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, तो फिर हम क्या करेंगे उस केस में, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर अगर रिजल्टेंट वेक्टर आ जाए, ये देखिए ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये रिजल्टेंट वेक्टर है, ये एंगल फाई बनेगा, ये उसी तरह से हमारा आर वाई होगा, ये आर एक्स होगा, फाई आप ऐसे ही निकालेंगे, थीटा यहाँ से लेंगे, यहाँ से शुरू होगा थीटा और थीटा जाएगा यहाँ तक, ये हमारा थीटा होगा। अब फाई तो आपके पास सिंपल यही है कि फाई इज़ इक्वल टू tan इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स, ये फाई है। थीटा क्या होगा, थीटा क्या होगा, टोटल एंगल कितना होता है ये, उसमें से फाई माइनस कर दें तो हमारे पास थीटा बराबर होगा 360 माइनस फाई, ये हमारे पास आ जाए। क्लियर हो गया। ये सारे पॉइंट एमसीक्यूज में आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में जब आपने आए तो यहाँ पे बेशक ख़त्म कर दें, ये ना मेंशन करें, लेकिन जब एमसीक्यूज में पूछा जाएगा कि रिजल्टेंट वेक्टर अगर सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है तो एंगल कैसे मालूम करना है, तो आपको पता होना चाहिए, ये रिजल्ट पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। पहले में है तो फिर कोई इशू नहीं। ठीक हो गया। यहाँ पे ही हम जो है ना इसको वाइंड अप करते हैं।